वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ गुज़िश्ता रोज़। मुरातब अली जट एक नामवर सब इंस्पेक्टर था, CIA कह लें, अभी तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो हो गया, बड़ा नाम था। बल्कि उमर विर्क साहब जो SP CIA थे, बड़े नामवर, उमर विर्क साहब का राइट हैंड उनको माना जाता था कि वो। तो ये क्या माजरा हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ उनको मुरीदके में वो जनाब कहते हैं कि गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोलियों से छलनी किया या कोई और वजह बनी, क्या मामला क्या था ये? इजाज़ डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये चीज़ बताऊं कि जब आप किसी अच्छे बंदे के साथ ताल्लुकात रखेंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे। जब किसी बुरे बंदे के साथ आपके रिलेशन होंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उसकी टीम बदामी बाग की, इनको इतला मसूल हुई कि डाकू जो गन पॉइंट पर वारदात करते हैं और बाकायदा गाड़ियां भी स्नैच करते हैं और गाड़ियां चोरी भी करते हैं। इतला मिलती है अपना इन्वेस्टिगेशन विंग जो है बदामी बाग, उनको मिलती है कि वहां पे ये इस तरह के चोर मौजूद। जी हाँ जी। मुखबिर खास की इतला पाकर ये मुरीद के पहुंचते हैं। ठीक है। वहां पर हस्बे रिवायत FIR के मुताबिक मुखबर इशारा करता कि वो सामने गाड़ी है। ठीक। लेकिन जो FIR दर्ज की गई है बिशारत की जानिब से, जो मुदई है 302 का, जो कि मुरातब जट का बड़ा भाई है, वो कहता है कि मेरा भाई घर के बाहर खड़ा था, कुछ दोस्त मिलने के लिए आए थे और दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया और 2 गाड़ियों ने उसके पीछे फायरिंग की। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो FIR और असल हकायक जो है आपस में मुवासिलत नहीं रखते, लदा है। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये है जो FIR दर्ज की गई है उसमें कुछ और चीज बताई गई है, लेकिन हकाइक ये है कि पुलिस की भी गफलत मैं बताता हूं आपको। जब आप गाड़ी की स्पीड में जा रहे होते हैं तो आपके साथ कोई भी सफेद पारचात में गाड़ी लगा के कोई आपको गन दिखाता है, आपको फौरी तौर पर डाकू याद आ जाते हैं कि शायद ये गाड़ी छीनने वाला है। बिल्कुल ऐसी। तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि यहां उसको गाड़ी मार दूं तो या मैं गाड़ी भगा लूं। तो इसने क्या किया, सफेद पारचात में पुलिस एहलकारान मौजूद थे और इन्होंने जब देखा कि डाकू आ रहे हैं, इन्होंने गाड़ी के साथ गाड़ी लगाकर उनको पिस्टल के साथ हमारे जराये के मुताबिक इशारा किया ड्राइवर को पता चल गया कि वो उस गाड़ी को जिसपे मुरातब जट सवार था। हाँ जी। उस गाड़ी को जो जिसके अंदर डाकू सवार थे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर का जो था, जो है वो मुरातब जट सवार थे। होता ये है CIA जिसको कहा जाता है, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है। इन्होंने बड़े बड़े डाकू पकड़े होते हैं। ठीक है। इनका कोई पता नहीं होता इनके साथ कौन सा बंदा जेल से आके इनके ऊपर हमला कर दे। ये बड़े रिस्की लाइफ में जी रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब गाड़ी ये पिस्टल देख के भगा देते हैं तो ये हमारे जराये के मुताबिक पुलिस वालों की नहीं, आपके जराये क्या कहते हैं कि वो जो चोर थे उस गाड़ी के अंदर, डाकू थे और साथ मुरातब जट था, उनको ये नहीं पता था कि पुलिस वाले हैं। ये जो डाकू थे उनको तो 100% पता था कि ये पुलिस वाले हैं। लेकिन जो मुरातब जट था उसको ये लगा कि शायद ये मैंने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, वो ना हो या फिर कोई गाड़ी छीनने वाले ना हो। जब इसको इशारा किया जाता है गाड़ी रोकने का, ये गाड़ी नहीं रोकता तो पुलिस एहलकार फायर करता है ड्राइवर साइड पे और वो डर के मारे गाड़ी भगा देता है। हमें ये भी बताया गया कि फायर उसको लगा है, ड्राइवर को। ठीक। और जब उसको फायर लगता है वो गाड़ी भगाता है, ये पुलिस वाले भी उसके पीछे गाड़ी भगाते हैं। आखिरकार गाड़ी की स्पीड तेज होती है, ये उसको इशारा करते हैं गाड़ी रोको, ये गाड़ी नहीं रोकते। जो पुलिस वाले होते हैं बदामी बाग वाले, ये पीछे से ब्रेस्ट मारते हैं। गाड़ी की जो डिग्गी के नीचे बम्पर और दीगर जगहों पर सुराख भी नजर आ रहे हैं, वहां पे गोलियां लगती हैं। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो डर के मारे और मजीद गाड़ी तेज कर देता है। आखिरकार वो गाड़ी साथ साथ चलाता है, साथ साथ पीछे देख रहा होता है कि मेरे पीछे आ तो नहीं रहे। एक डंपर के अंदर गाड़ी लगती है, गाड़ी बिल्कुल प्रेस हो जाती है। और होता क्या है, अच्छा, एक्सीडेंट, असल हलाकत क्या बता रहे, एक्सीडेंट की वजह बनी? एक्सीडेंट की वजह से जब हुआ, मुरातब आगे बैठा हुआ था, मुरातब मौके पे मर गया। फिर उसके बाद एक ज़का नाम का लड़का बैठा हुआ था जिसको मुबैना तौर पर डाकू और कार चोर कहा जा रहा है, वो भी मौका पर मर गया। लेकिन ड्राइवर जो है वो अभी भी मौत की कश्मोकश में मौजूद है। और टोटल 3 लोग थे। और
वहां पर जब ये वाकया पेश आया, बदामी बाग पुलिस वहां से फरार हो गई, भाग गई, बजाय कि उनको अस्पताल पहुंचाते ये वहां से भागे। लोगों ने गाड़ियों का नंबर देखा, आखिरकार करते करते हमारे जराये ने ये बताया कि ये पुलिस पार्टी फलाह थाने की थी। नहीं वसीम साहब, पहले तो देखें ये इतना बड़ा आम हादसा नहीं है। पुलिस जो है उसको सिविल कपड़ों में जाके इस तरह रेड करना बिल्कुल चाहिए? भी नहीं, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, डॉक्टर साहब आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मैंने शीशा नीचे करके गाड़ी का आपको आवाज दिया कि मिस्टर गाड़ी साइड पे लगाएं, आप मेरी यूनिफॉर्म देख के लगा दूंगा, खुद को महफूज समझेंगे यार पुलिस वाला इसने शायद मेरे को कागज चेक करने हैं या कोई बात करनी है। अगर मैं चलती गाड़ी में सफेद कपड़ों में पैंट शर्ट मैंने पहनी हुई है, पिस्टल से आपको इशारा करूं गाड़ी रोको, आप भगाओगे, मैं समझूंगा डाकू है या पता नहीं डाकू कौन है या गाड़ी छीनने वाले हैं। इसलिए वो डर के भाग रहे थे, ये उनको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। मतलब ये कहने का है, आउट ऑफ कंट्रोल आपका कहने का मतलब ये है कि मुरातब जट जो है, जो एक नामवर सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बड़ी के बड़ी हैं, तफ्तीशें की, जो उमर विरक जो सीआईए साबक एसपी सीआईए रहे हैं, उनके राइट हैंड माने जाते थे और उनके साथ वो बड़े बड़े केस जो है उन्होंने हैंडल किए। उमर विरक बड़े साहब का आज भी बड़ा नाम है। उमर विरक साहब जो हैं वो पहले भी बड़े नामवर थे। लाहौर में कहीं भी, मैं अब भी कहता हूं, जहां लोकल पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है वहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम की शुरू अच्छा, इसमें कोई दूसरे उमर विरक साहब का एक नेटवर्क था पूरा, वो जो भी खतरनाक बंदा पकड़ते थे वो मुरातब जट के हवाले करते थे। मुरातब जट उसकी तफ्तीश करता था और बड़ी साफ सफाफ तफ्तीश करने के बाद उसको क्लियर किया जाता था। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम वाले नहीं, ये दीगर AVLS हो गया, दीगर थानों के अहलकारान हो गए, इनके चोरों के साथ भी राब्ते हैं, डाकुओं के साथ भी राब्ते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए रखने पड़ते हैं, हर तरह के राब्ते हैं। अच्छा वसीम साहब, मतलब ये हुआ कि आपके ज़राए के मुताबिक जो है मुरातब जट सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब शहीद है। हम तो ये कहेंगे हादसाती मौत शहादत की होती है। आप ये समझते हैं कि आपके ज़राए ये कहते हैं कि उनकी फायर से डेथ नहीं हुई, उनकी डेथ जो है वो गाड़ी के वो डंपर में लगने से हुई है, लेकिन वो भाग इस वजह से रहे थे कि पुलिस उनके ताक़ब में थी, वो समझ रहे थे कि ये पता नहीं डाकू हैं या कुछ है, तो उन्होंने गाड़ी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि असल जुर्मदार तो वो जो चोर थे जिनको पता था ये पुलिस वाले हैं, तो वो मुरातब जट को उनको बताना चाहिए था या गाड़ी रोक देते। मैं कहता हूँ वो तो कोई भी चोर अपने आप। लेकिन वसीम साहब यहाँ पे ये भी है कि बाज़ औक़ात जब इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जब खुफिया इतलात पे जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाएंगे तो काबू तो नहीं आएगा चोर इस तरह, जाहिर है उसमें रूप धार के बदल के जाना पड़ता है। मैं 20 साल से पुलिस के दरमियान हूँ, मुझे सारे मामलात पता है पुलिस का। अगर जहाँ पे 10 लोग जा रहे हैं रेड करने के लिए, उनके अंदर 1-2 बंदों को लाजमी वर्दी यूनिफॉर्म वाले होते हैं, ताकि किसी के घर दाखिल हो या किसी को पकड़े तो फौरी तौर पर यूनिफॉर्म वाला नजर आए, लोग हैं यार पुलिस वाले हैं। ये बात ठीक है, ये बात पुलिस वालों को ये टोटल सिविलियन थे सारे लोग। और देखें सरकारी गाड़ी भी इनके पास नहीं थी, ये भी कारों पे सवार थे। बहरहाल जी, ये एक बहुत बड़ा हादसा है कि एक नामवर सब इंस्पेक्टर जो है उनको इस तरीके से कि आप यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, और वो तो यही समझेंगे कि हमने इतने बड़े मुजरिम जो है उनको पकड़ते हैं, शायद कोई दुश्मन आ गया, तो ये आप इसमें बिल्कुल मुलव्वस समझें, गिल्टी समझें, कसूरवार समझें। ये वो बदामी बाग के जो इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग हैं वो हैं जो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। मेरे पास FIR भी मौजूद है। FIR के हवाले से मैं बताता हूँ एक चीज़, इसमें 302 तो लगनी है क्योंकि ठीक है नंबर, इसके साथ जो है वो 422 भी लगी है। वो क्या है? वो हादसा हुआ है 422, 148 से 149 भी लगी है, 324 भी लगी है। पहले ये लोग जख्मी हुए, जख्मी होने के बाद जब इनको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया तो नामालूम हुई है या किसी के नामालूम FIR दी गई है। उसके बाद ये हमें पता चला, सबसे पहले इसकी खबर भी हमने ब्रेक की, फिर उसके बाद पता चला कि ये फलां पुलिस पार्टी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मैं बताऊं, IG पंजाब ने जब इसका नोटिस लिया तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर SSP इन्वेस्टिगेशन को कहा कि वहाँ अस्पताल शेखुपुरे में जहाँ पोस्टमार्टम होगा वहाँ पहुँचो फौरी, और बाकायदा वायरलेस की कॉल चली कि फौरी तौर पर DSP इन्वेस्टिगेशन शादबाग और DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हमरा फिलफौर मेरे पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचे हों, तो यहां पुलिस की दौड़ें लगी, वहां पे जाके पहुंचे हैं।
अभी उसका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, कुछ ही देर में जो है वो उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ठीक है वसीम साहब, बात ये है कि इससे पुलिस को सीखना चाहिए इस हादसे से, कि इस तरह से बिल्कुल ठीक बात है कि सिविलियन में जाना है, साथ यूनिफॉर्म में हो, गाड़ी इस तरह की हो, साथ कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि दूसरा बंदा समझ सके। इसमें ये भी मैं बताऊं, मान लिया यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए, यूनिफॉर्म जो है वो एक पुलिस अफसर की शान है, इसलिए भर्ती हुए ना। आपने सरकारी गाड़ियां जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है ना, जहां उनका नाम लिखा होता है ना, इन्वेस्टिगेशन जौहर टाउन, इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन, इन्वेस्टिगेशन रावी रोड, इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद, अल्लाह की कसम इन्होंने काले रंग की टेपें लगाई होती हैं ताकि बंदे को उठाएं, लेकिन वसीम और गायब हो साहब जाएं। देखिए ये चीज़ें तो मुझे आप बीट करते हैं कि इस पे जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है इन्होंने बड़ा एक्शन लिया था कि भाई अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन हाँ, नहीं अपना छुपानी। होना चाहिए कि ये किस जगह की, ताकि वो उसके वुर्सा जो है वहाँ पे आ सके। ये बिल्कुल नहीं है कि जिस थाने की गाड़ी है उस थाने का वहाँ पे लिखना हर सूरत में चाहिए। हाँ। तो इस पे तो मेरे ख्याल में ये जब इन्वेस्टिगेशन वाले किसी जगह पे या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वाले किसी जगह रेड करते हैं, ये अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेटों के ऊपर मट्टी लगा लेते हैं ताकि कोई नंबर प्लेट ना देखे, और जो गाड़ी के ऊपर नाम थाने का लिखा होता है वो भी मिटा देते हैं ताकि हम बंदे को पकड़ के लेके चले जाएं और अपनी मर्जी से उसको मार कूट के तफ्तीश करके उसको दोबारा छोड़ दें। चले जी, अल्लाह इनको हदायत दे और मरने वाले को, और ये रेड नहीं होता, जन्नत में जगह अता फरमाए। इसको रेड नहीं कहा जाता, इसको अगवा कहा जाता है। अगवा कहा जाता है।